अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि नादरा का आईडी कार्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो भी हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, अपलोड करते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन होती है। वो स्पेसिफिकेशन हमें कहाँ से मिलेगी, उसको पहले आप प्रॉपर चेक करें, उसके बाद आप अपना जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसको बाद में सबमिट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नादरा के लिए टू टाइप डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे मैंने अपना आईडी कार्ड सबमिट किया था और उसके लिए मैंने क्या-क्या सबमिट किया, मैंने रिन्यूअल की थी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने नादरा की जब वेबसाइट ओपन करते हैं और आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ गाइडलाइंस का ऑप्शन आता है, जर्नल का ऑप्शन आता है। इस इन गाइडलाइन को आप प्रॉपर चेक करें। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएँगे, पेमेंट गाइडलाइन, फोटोग्राफ गाइडलाइन और फिंगरप्रिंट गाइडलाइन। ये तीनों टाइप्स की जो गाइडलाइन है, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें। जैसे हम पेमेंट गाइडलाइन पे जब हम क्लिक करेंगे, तो ये पूरी पेमेंट कैसे करनी है उसका प्रोसेस आ जाएगा। इसी तरह जब हम फ़ोटोग्राफ पे करते हैं, तो फ़ोटोग्राफ भी आपके सामने आ जाएँगे कि आपने पिक्चर कैसे लेनी है, मीन कि आपकी नेक सीधी होनी चाहिए, ज़्यादा स्माइली फेस नहीं होना चाहिए, ये पूरी स्पेसिफ़िकेशन आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह से आपके सामने आ जाएँगे कि आपने अपना जो थंब है, जो भी अपनी फिंगर को जब स्कैन करना है, जब आपने उसका फिंगरप्रिंट लेना है, तो आप उसको सीधा रखें। ये देखें, ये करेक्ट वाला ऑप्शन है और ये रॉन्ग है। तो इसलिए आप इनको गाइडलाइन को पढ़ें। ये उर्दू में भी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इसके बाद आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि अप्लाई करने से पहले यहाँ कुछ और भी गाइडलाइंस हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये इस पे हम चेक पे जब क्लिक करेंगे, चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन आ जाएँगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें है कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया है या मैं रिन्यू करना चाहती हूँ या उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं या कैंसल करवाना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं। जब कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, मैंने अभी फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया है कि मैं रिन्यू करना चाहती हूँ और सी सॉल्यूशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन पूरी आ जाएगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, पिक्चर आपने कौन-सी अपलोड करनी है, आपको पूरी डिटेल यहाँ से आइडिया आपको हो जाएगा। इसी तरह फिर आप अप्लाई नाउ करके तो डायरेक्टली भी आप उस अप्लाई के ऑप्शन पे अपनी आईडी और वो को लॉगिन करके तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई फॉर्म चाहिए हो, तो वो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेंगे, मैं वो भी आपको बताती हूँ। ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हैं, जिसको जो-जो काम करना है ऑनलाइन वो यहाँ से चेक कर सकता है और नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप नेक्स्ट करेंगे तो और किस्म के फॉर्म आपके सामने आ जाएँगे, फिर आप क्लिक करेंगे तो और किस्म के आ जाएँगे, जो भी आपको लेना है तो आप उस पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो डाउनलोड होके आ जाएगा, आप उसको सेव कर लें और प्रिंट निकाल लें। इसी तरह कितनी फीस है, तो आप सबमिट करने से पहले फीस भी चेक करें, यहाँ देखें आपको फीस भी मिल जाएगी, रिन्यूअल की कितनी है, अगर लॉस्ट हो जाता है तो रीप्रिंट की कितनी है, कैंसलेशन की पूरी फीस यहाँ से आपको सबमिट करने से पहले आइडिया हो जाएगा, जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी है और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी है। तो ये भी आप चेक कर लें। तो कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, उसके बाद आप वो काम स्टार्ट करें। और सम टाइम एक और बात जो मेरे साथ हुई कि नादरा की वेबसाइट ओपन नहीं होती। जब नादरा की वेबसाइट ओपन ना हो तो उसके लिए आप क्या करें कि आप गूगल में नादरा लॉगिन टाइप करेंगे तो इस तरह की डिटेल सामने आ जाएगी। तो आप लॉगिन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। जो लॉगिन वाला ऑप्शन ये जिसको मैंने क्लिक किया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू आप अपनी यानी जो आईडी है उसको लॉगिन करके तो ये सारा जो डेटा है, फॉर्म है, जितनी भी डिटेल है आप अपनी आईडी से भी ले सकते हैं। तो ये भी मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म जब आप उस आईडी से लॉगिन होके रिक्वेस्ट सबमिट कर लेते हैं, अपना कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं, तो वो आपको शो करता है कि आप फिंगरप्रिंट दें और फिंगरप्रिंट का ये फॉर्म है और इसमें आपका नाम ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके अलावा ट्रैकिंग आईडी भी इसमें आ जाएगी
और यहाँ जहाँ लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड का मीनिंग है कि यहाँ आपको फिंगरप्रिंट नहीं लगाना, इस को आपने छोड़ देना है। तो ये जो एम्प्टी बॉक्स हैं ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड स्किप करके फिर थर्ड, इसी तरह फिर आपने ये 2 बॉक्सेस को स्किप कर देना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इसी तरह जहाँ नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वहां आपको फिंगरप्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है, और जहाँ खाली है वहां आप लगा के यहाँ आप एप्लीकेंट्स जो जिसका आईडी कार्ड रिन्यूअल के लिए जा रहा है, ये जो अपने आईडी कार्ड में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहा है उसने साइन करने और यहाँ उस सेम डेट आप डाल दे जिस दिन आप ये कर रहे हैं। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से आपने करना है। यहाँ एक और बात बताती चलूं, मोस्टली हमारे घर में, जैसे मेरे घर में ब्लू इंक थी, ब्लू फिंगरप्रिंट लगाने के लिए वो स्टैंप पैड था, तो उस आप उन्होंने ब्लू एक्सेप्ट ये नहीं करेगा सिस्टम, आपने उसको ग्रे यानी ब्लैक में करना है। अगर तो आपके पास ब्लैक इंक है इट्स वेरी इजी, फिर तो इजी हो गया, लेकिन अगर आपके पास ब्लू है तो उसको भी आप ऑनलाइन ग्रे स्केल में, आप गूगल क्रोम में कोई भी ब्राउजर ओपन करके लिखें कन्वर्ट टू ग्रे स्केल, तो आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और ये फॉर्म कुछ इस तरह से आपने करना है। इसके बाद इस फॉर्म का जो साइज है वो भी मैटर करता है। इस फॉर्म का जो साइज, जो इसकी डीपीआई है, जो इसकी रेजोल्यूशन है वो 600 डीपीआई रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें, जैसे मैं ओपन कर लेती हूँ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ओपन करके तो यहाँ आप लिखते हैं 600 डीपीआई। जब आप ये लिखेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही डीपीआई कन्वर्टर का आपके सामने आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऑप्शन है कि आपको डीपीआई कितनी चाहिए, 72, 150, 200, कोई भी जो आप, हमारी है रिक्वायर्ड 600, तो 600 पे पहले मैं क्लिक कर दूंगी। पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आपको चाहिए, फिर चूज इमेज कि किस इमेज की आपको 600 चाहिए। तो मुझे उस फॉर्म की चाहिए थी, वो फॉर्म मेरा डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, ये फॉर्म नादरा के नाम से, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओपन पे क्लिक किया। तो यहाँ खुद ही ये देखें डाउनलोडिंग शुरू हो गई है और इसमें शो हो गया है कि मेरे नादरा के जो फॉर्म की डीपीआई है वो 600 हो चुकी है। अब मैं इस पे क्लिक करके तो इसको सेव एज कर लेती हूँ, या आप सेव दोबारा इसको कर लें। अभी मैं आपको शो करती हूँ कि इसकी डीपीआई कैसे शो हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज में। चेक करते हैं कि हमारी जो डीपीआई है वो 600 हो चुकी है। मैं आपको अभी डिफरेंस दिखाती हूँ। ये मेरा फर्स्ट फॉर्म पड़ा हुआ है, जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो नीचे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ जाएगा, प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे तो यहाँ डिटेल का ऑप्शन आएगा, आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखें ये जो प्रीवियस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था उसकी डीपीआई थी 96 डीपीआई, जो हमें चाहिए है वो 600 है, तो हमने वो 600 ऑनलाइन कर लिया है। तो अभी मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये वो फॉर्म है जो 600 डीपीआई के साथ है, और ये उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है और डिटेल्स में, और यहाँ देखिए ये 600 डीपीआई हो चुकी है हमारी। तो ये फॉर्म हम उसमें अटैच करेंगे। एक तो ये डीपीआई होगी, दूसरी ये कि आपने फिंगरप्रिंट, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपने ग्रे लगाने हैं, ब्लैक कलर की इंक यूज करनी है, वो लगा के आपने फिंगरप्रिंट देने हैं। सेकंड ऑप्शन आ जाता है पिक्चर का, कि पिक्चर हमें कैसे अपलोड करनी है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये पिक्चर ओपन कर लेती हूँ कि मैंने ये पिक्चर लगानी है। इस पिक्चर में सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई भी पिक्चर आपके पास कलरफुल है, उसको आप ऑनलाइन लिख के कि हमने ये पिक्चर कन्वर्ट कलर टू बैकग्राउंड ब्लैक में या ग्रे में आपने करना है, तो आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पिक्चर की कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, आपको पिक्चर आप मोबाइल से भी ले सकते हैं। सिर्फ पिक्चर की जो स्पेसिफिकेशन है वो ठीक होनी चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया है, खुद अपना भी किया है, अपने बच्चों का भी किया था, पासपोर्ट किया है ऑनलाइन, आईडी कार्ड किया है, मैंने मोबाइल से ही पिक्चर ली है। और आप, लेकिन ये है कि पिक्चर जो है वो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, कि 6 माह, मैक्सिमम 6 माह पुरानी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो आप वो उसकी भी पिक्चर मोबाइल से ही फिर आपने लेके तो लगानी है, लेकिन उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है। इस पिक्चर का बैकग्राउंड व्हाइट है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड क्या है, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि आपने पहले उनकी गाइडलाइन पढ़नी है, तो मैं आपको एक दफा फिर वो दिखा देती हूँ। ये है जी उनकी गाइडलाइन, और यहाँ गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जो इसकी डायमेंशन है वो 350 और 467 से
कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो पिक्चर है वो 6 मंथ से पुरानी ना हो। मीन कि ये पूरी गाइडलाइन है कि पिक्चर आपने कैसे लेनी है, और साथ बताया भी गया है कि कौन-सी पिक्चर नज़दीक की है, कौन-सी आपने दूर से ली हुई है। इस तरह करके आपने ये करेक्ट पिक्चर है तो आपने ये पिक्चर लेनी है। तो अभी हमने इसका ये जो साइज़ है, ये डायमेंशन जो दी, कैसे चेक करना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पिक्चर पे जब आप राइट क्लिक करेंगे, जब आप राइट क्लिक करेंगे पिक्चर पे देखें तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। प्रॉपर्टी से ही आपने चेक करनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी आपने डीपीआई चेक करनी है, साइज़ चेक करना है, आपने उसका वो फ़ाइल कौन-सी है, वो वर्ड है, वो जेपीजी है, कौन-सी, वो भी आप प्रॉपर्टीज़ से जाके ही चेक कर सकते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है। प्रॉपर्टीज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ ऑप्शन है जी जर्नल सिक्योरिटी डिटेल्स। तो डिटेल्स में आप जाएँगे तो यहाँ देखें इसकी डायमेंशन, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसकी डीपीआई, ये पूरा यहाँ शो हो रहा है। तो जो मेरी पिक्चर है उसका जो डायमेंशन है वो 8471024 है। तो ये पिक्चर मैंने अपलोड ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, मैंने की है और ये हो गई है। कि ये पिक्चर मैंने जिस तरह उन्होंने बताया है कि इससे कम ना हो, उससे ज़्यादा हो सकती है, तो ईज़िली ये पिक्चर हो जाएगी। तो इस तरह आपने ये करनी है। तो ये मेरी थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको गाइडलाइन मिलेगी। आप को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में बताएँ, मैं आपको गाइडलाइन देती रहूँगी। अपना ख़्याल रखें, दूसरों का भी ख़्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।